जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बात करता है, अफसू से ज्यादा बड़ा डेमोक्रेटिक कोई नहीं कर सकता है, ये इतिहास गवाह। और आने वाला दिनों में हम लोग का पास इतना क्षमता रखता है, वो एक एरिया बन कॉल कर सकता है, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया, बट अफसू कैन बन 28 डिस्ट्रिक्ट, चाहेगा तो 24 आवर हो, चाहेगा तो वीक हो। दैट्स द पावर। ऑन यस्टरडे ऑन 13 ऑफ अगस्त ही मेक ए हिस्ट्री, अरुणाचल में इतिहास बनाया है। तो इसलिए मैं इस आप सबका माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी एंड हिज कैबिनेट को मैं तहे दिल से, आपसू की ओर से, जनता की ओर से मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये लागू होना है, लागू नहीं होगा फिर आपसू का डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू होगा, नॉट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, अगेंस्ट APSSB कमीशन, अगेंस्ट APCS कमीशन। वो कमीशन का बात है। जब हम लोग कुछ मन पहले कमीशन को जब हम लोग बात किया था, कमीशन ने बोला कि दिस इज नॉट इन आवर हैंड, जो भी है सरकार जो देगा वही होगा। जब अभी सरकार का तरफ से वहां में सबमिशन किया तो अभी हम लोग सरकार से जो करवाना था वो हम लोग करवा लिया। अभी APCS कमीशन और APSSB कमीशन को जो हम लोग बात करना है वो करेगा। सम ऑफ द मिनिस्टर्स, सम ऑफ द एडवाइजर्स आज का तारीख पे मनमानी करके बैठा है, ना वो ऑफिस अटेंड करता है, ना वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज करता है। कुछ लोग अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा है, कुछ लोग फॉरेन ट्रिप करके बैठा है, और कुछ लोग जो फंड आता है मर्जी में बांट के बैठा है। ऐसे एक्टिंग करता है कि जो पुरखों से उसको विरासत में राजा जैसे मिला जैसे। बट आप जब स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर में आप रहता है तो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट को आगे कैसे ले जाना। लेकिन आज का तारीख में उसका जगह में आप स्टेट को उठाने का जगह नमा रहा है। तो इसलिए क्लियर कट ये आपसू का तरफ से वार्न है वो कैबिनेट मिनिस्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कैबिनेट, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू। ना परफॉर्मेंस है, हाँ, ना एक्टिविटी करता है। कुछ लोग का तो फैमिली लोग डिपार्टमेंट को चला के बैठा है, फैमिली लोग ऑफिसर को डायरेक्ट करके बैठा है। मंत्री साहब कहाँ है बोलने से, मंत्री इज आउट ऑफ स्टेशन, कभी फॉरेन में घूम रहा बोलता है, कभी बस्ती में है बोलता है, कभी यहाँ कैपिटल में रहता नहीं है, स्टेट का काम डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखता नहीं है। ये क्लियर कट वन है, सुधरो। अदरवाइज आपसू में कंपेल टू गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेन दोस पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर्स। और हम लोग इस तरह हमेशा होगा तो आने वाला दिनों में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग लेटर लेके स्टेट वाइड प्रोटेस्ट भी होगा कि कैबिनेट रीशफलिंग के लिए, ये एडवाइजर का रीशफलिंग के लिए, ये आपको मनमानी करने के लिए नहीं, ये स्टेट का डेवलपमेंट का एक्टिविटीज के लिए। जो यंग जनरेशन है दे वांट टू यू नो लर्न कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहता है, चाइनीज सीखना चाहता है, हाँ, लेकिन जो अपना मदर टंग है, अपना जो लैंग्वेज है उसको भूलते जा रहा है। इसलिए हम लोग ने प्रपोज किया है कि देयर इज सेइंग प्रिजर्व योर कल्चर, इट्स योर आइडेंटिटी। इसलिए हम लोग ने प्रपोज किया है वी शुड प्रिजर्व आवर आइडेंटिटी, वी शुड प्रिजर्व आवर लैंग्वेज। जिस दिन से आज ये लैंग्वेज का जब अरुणाचल में जॉब का रिक्रूटमेंट में अगर बनना है, गवर्नमेंट सर्विस करना है बोलने से ये लैंग्वेज जानना पड़ेगा, ये इसलिए हम लोग ने लगाया। और ये आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आने वाला दिनों में आपको किसी प्रॉब्लम होगा। ये आपको जब आप एग्जाम अपियर कर रहा होगा सिविल सर्विस, हाँ, APSSB, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आफ्टर रिक्रूटमेंट, आपको रिक्रूटमेंट होने के बाद में ये लैंग्वेज का फ्लुएंसी आपको टेस्ट लिया जाएगा, नहीं होगा तो आपका आने वाला प्रमोशन में प्रॉब्लम होगा। Good afternoon, my dear friends. Today we are sitting here in this press club. In my left is my finance secretary, Gentle Mosu. In my right, Sri Tadar Baro, who is a convener APSU. Well, this press conference is regarding the reservation policies and performance of officers and performance of cabinet ministers, advisors, and some issues. Well, first and foremost, on 6 July 2026,
The government of Arunachal Pradesh has constituted the High Power Committee under the chairmanship of Sri Nyato Dukum and presence of Principal Secretary PWD and Home, Secretary Law, Secretary Personnel, Secretary Sajeta, and Joint Secretary AR&T, and President APSU or his representative to be associated as a special invitee in the hearing of the committee. तो आप सबको पता है since last few months जो हमारा यहाँ में 80-20 रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह चल रहा है, तो आज मैं being as a president of the APSU, as a head of the constitution, in this regards, as you all know that in last meeting of Joint High Power Committee, after submission of our recommendation to the government of Arunachal Pradesh, we have declared ban call on 17 of August. तो आप सबको पता है जो last Joint High Power Committee में we have recommendation 3 points: mandatory of PRC, mandatory of APST certificate, mandatory of language. जो 3 को हम लोग ने recommend किया था सरकार को कैबिनेट अप्रूवल के लिए, कैबिनेट सीटिंग के लिए, और हम लोग ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर बिफोर 15 ऑफ अगस्त अगर कैबिनेट सीट करके ये अप्रूवल नहीं होता है तो फ्रॉम 17 ऑफ अगस्त ऑनवर्ड्स APSU विल स्टार्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट. तो उस चलते आज आपको पता है यस्टरडे द कैबिनेट हैज सेट एंड दे अप्रूवल, आप सबको पता है कि वो अप्रूवल किया है मैंडेटरी ऑफ PRC, APST सर्टिफिकेट एंड लैंग्वेज. तो उस चलते being as a head of the constitution of the APSU, I do hereby declare call off the ban call. जो हमने ban call दिया था उसको हम लोग call off कर रहा है. And addition to that, आप सबको पता है कि few months back when government of Arunachal Pradesh constituted a high power committee, we have submitted representation to APCS commission and APSSB commission, जो कि हम लोग ने सबमिशन किया था कि जब तक ये हाई पावर कमेटी का जो रिकमेंडेशन है फाइनल नहीं होता है और ये जब तक कैबिनेट से अप्रूवल नहीं होता है, APCS कमीशन, APSSB कमीशन कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है शुरुआत नहीं करना है. तो उसके लिए भी हम लोग ने दोनों ऑफिस में हम लोग ने लेटर दिया था. टुडे ऑन दिस डेट वी विद्रो, हम लोग विद्रो कर रहा है. और जितने भी आज हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने आज हम लोग मीटिंग बैठा एंड वी डिसाइडेड टू विद्रो दोस लेटर्स. बट आज फिर हम लोग ने और एक लेटर सबमिशन किया है APSSB कमीशन एंड APCS कमीशन दैट की जो हाई पावर कमेटी का जो रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जो रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज करके मैंडेटरी ऑफ PRC, मैंडेटरी ऑफ APST सर्टिफिकेट एंड लैंग्वेज का ये जो 3 पॉइंट्स को ये नया आने वाला जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो एडवर्टाइजमेंट करेगा उसमें इसको लागू करना है. दिस इज क्लियर सबमिशन फ्रॉम द APSU. हम लोग ने रिटन फॉर्म में सबमिशन किया है एंड इन डेज टू कम इफ APSSB कमीशन एंड APCS कमीशन इफ फेल टू एड्रेस दिस डिमांड, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एग्जामिनेशन को APSU क्लियर होने नहीं देगा. दिस इज क्लियर कट मैसेज टू APCS कमीशन एंड APSSB कमीशन. और आज मैं हमारा जो ऑफिसर्स है और हमारा जो ऑफिसर्स जो हमारा जो हाई पावर कमेटी में जो बैठा है जो स्टेट का टॉप ऑफिसर्स, उसको हम लोग APSU की बिहाफ में और जितना भी इंटायर स्टूडेंट्स कमेटी की बिहाफ में और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का बिहाफ में, पेरेंट का बिहाफ में जितने भी ऑफिसर जो हाई पावर कमेटी में बैठा है उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेगा. और श्री न्यातो दुकुम जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, जो चेयरमैन है, उसको भी हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेगा. जो आप सब देखा है APSU और चेयरमैन का बीच में बहुत टूटू में भी हुआ, अपोलॉजी भी अराउंड हुआ, तो उसको भी फाइनली हम लोग कि वो अप्रूव किया, इसलिए उसके भी तहे दिल से हम अरुणाचल का जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहेगा. और ऐसा ही सेड बिफोर कि आज का द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिसर्स, आज मैं क्लियर APSU का हिसाब से एक मैसेज क्लियर भेजना चाहूंगा. परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिसर्स, सी 20 years back there was a 50-50 ratio, 50-50 ratio था in context of Arunachal Pradesh. But
इंटरवेंशंस ऑफ द आपसू का चलते वो 50-50 रेशियो जो है 80-20 में बदला। तो उस चलते 80-20 का चलते देयर वाज सो मेनी APST ऑफिसर्स व्हिच वाज रिक्रूटेड, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट कि आज का तारीख में वी गॉट सो मेनी कंप्लेंट्स अबाउट दोस ऑफिसर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द ऑफिसर्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम फ्यू ऑफिसर्स, फ्यू एम्प्लॉय जो आज का तारीख में परफॉर्मेंस में नहीं आता है, आज का तारीख में ढंग से काम नहीं करता है। आज आप सबका चलते आपसो ऑलवेज स्टैंड फॉर द यूथ्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप सबका चलते आपका डिग्निटी के लिए, राइट्स के लिए हम लोग फाइट करते हैं। लेकिन जब वो फाइट सक्सेस होने के बाद, वो फाइट होने के बाद में आपको रिजर्वेशन पॉलिसी में अपॉर्चुनिटी मिलता है। व्हेन यू बिकेम द ऑफिसर्स, आप ये भूल जाता है कि आप स्टेट को सर्व करने के लिए, हाँ, आप ये भूल जाता है कि आपका चलते बहुत सारा डिपार्टमेंट बर्बाद हो सकता है। इसलिए ये क्लियर मैसेज भी कहना चाहूंगा। द रीजन इज दैट कि आज का तारीख पे फ्रॉम 80-20 टू व्हेन वी चेंज द रिक्रूटमेंट रूल्स, आरआर को जब बदलता है, PRC मैंडेटरी करता है, हाँ, APST सर्टिफिकेट मैंडेटरी करता है, लैंग्वेज का जब मैंडेटरी करता है, that is going to be 100% reservations. In days to come, from outside of the state, there will be no officers in the Arunachal Pradesh. Who will take care of the state? कौन स्टेट को केयर करेगा? We the people of Arunachal Pradesh. हम लोग APST ऑफिसर करना पड़ेगा। लेकिन आज ये हालत है हमारा स्टेट का, तो कल को कौन रिस्क लेगा? Therefore, this is clear cut message and clear cut warn to those officers जो आने जा रहा है। हम हर किसी का बात नहीं कर रहे, कुछ लोग का। जब आने वाला दिनों में जब 100% रिजर्वेशन होगा, आने वाला दिनों में जब आप ऑफिस एज्यूम करेगा, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर स्टेट। हम लोग का आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे जो यंग जनरेशन है, हाँ, जो हमारा यूथ्स है, जो ऑफिसर बनने जा रहा है, जब आज आपसो आपके लिए स्टैंड लेता है तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वी डोंट वांट एनी क्रेडिट, बट वी विश दैट कि आप स्टेट में ऑफिसर बन के स्टेट को आगे कैसे ले जाना, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो कल्चर होना है, हाँ, डिसिप्लिन होना है। और डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होता है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, हाँ, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, सिविल सर्विस, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर डिपार्टमेंट, वो स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। एंड एडिशन टू दैट, वी रिसीव वेरियस कंप्लेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम यूथ, फ्रॉम द पब्लिक। आज का तारीख में इवन फ्रॉम द ऑफिसर्स हम लोग ये कंप्लेंट मिलता है कि सम ऑफ द मिनिस्टर्स, सम ऑफ द एडवाइजर्स आज का तारीख पे मनमानी करके बैठा है। ना वो ऑफिस अटेंड करता है, ना वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज करता है। कुछ लोग अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा है, कुछ लोग फॉरेन ट्रिप करके बैठा है, और कुछ लोग जो फंड आता है मर्जी में बांट के बैठा है। ऐसे एक्टिंग करता है कि जो पुरखों से उसको विरासत में राजा जैसे मिला जिसे। बट आप जब स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर में आप रहता है तो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट को आगे कैसे ले जाना। लेकिन आज का तारीख में उसका जगह में आप स्टेट को उठाने का जगह नमा रहा है। तो इसलिए क्लियर कट ये आपसू का तरफ से वार्न है वो कैबिनेट मिनिस्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कैबिनेट, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू। ना परफॉर्मेंस है, हाँ, ना एक्टिविटी करता है। कुछ लोग का तो फैमिली लोग डिपार्टमेंट को चला के बैठा है, फैमिली लोग ऑफिसर को डायरेक्ट करके बैठा है। मंत्री साहब कहाँ है बोलने से, मंत्री इज आउट ऑफ स्टेशन, कभी फॉरेन में घूम रहा बोलता है, कभी बस्ती में है बोलता है, कभी यहाँ कैपिटल में रहता नहीं है, स्टेट का काम डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखता नहीं है। ये क्लियर कट वन है, सुधरो। अदरवाइज आपसू में कंपेल टू गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेंस्ट दोस पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर्स। और हम लोग इस तरह हमेशा होगा तो आने वाले दिनों में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग लेटर लेके स्टेट वाइड प्रोटेस्ट भी होगा कि कैबिनेट रीशफलिंग के लिए, ये एडवाइजर का रीशफलिंग के लिए, ये आपको मनमानी करने के लिए नहीं, ये स्टेट का डेवलपमेंट का एक्टिविटीज के लिए। एंड लास्टली, आई ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं जितने भी हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, उसी दिन हम लोग ने भी बोला, कहा कि यू ऑलवेज नोन एज वन ऑफ डायनामिक चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हर कोई कहता है आप स्टेट का यूथ का पिलर है, उसको कहता है। तो इसलिए हम लोग ने क्लियर कट कहा था कि इफ यू आर रियली द पिलर ऑफ द यूथ्स ऑफ द स्टेट, देन बिफोर 15 ऑफ अगस्त आपको कैबिनेट डिसीजन लेना है। ऑन येस्टरडे ऑन 13 ऑफ अगस्त ही मेक ए हिस्ट्री।
अरुणाचल में इतिहास बनाया है। तो इसलिए मैं इस आप सबका माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी एंड हिज कैबिनेट को मैं तहे दिल से, आप सबकी ओर से, जनता की ओर से मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड लास्टली, आई गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम द यूथ्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, आज बहुत सारा रिगार्डिंग द लैंग्वेज जो मैंडेटरी क्या है। तो आप सबको हम लोग बताना चाहेगा कि हाई पावर कमेटी में भी इस चलते हम लोग बहुत राउंड्स ऑफ डिस्कशन किया है, सीरीज ऑफ डिस्कशन किया है कि लैंग्वेज का चलते। लेकिन आपको ये प्ले मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका मार्किंग में नहीं आएगा। वी हैव ऑलरेडी टेक अ रेजोल्यूशन इन द हाई पावर कमेटी, जब रिकमेंडेशन में ये आपका मार्किंग में नहीं आएगा, हाँ आपका ये रिटर्न में नहीं आएगा, बट यू शुड एबल टू स्पीक योर लैंग्वेज। आज मैं निशी हूँ, हाँ ये तागिन है, ये निशी है। तागिन आदमी को हम गालो बात करने के लिए बात नहीं कर रहा है, हाँ गालों को आदि बात करने के लिए बात नहीं कर रहा, बट यू शुड एबल टू नो हाउ टू स्पीक योर मदर टंग। आपका अपना जो भाषा है, लैंग्वेज है, आप बात करना है। आज का तारीख पे हम लोग को देखने को ये मिल रहा है, आज का तारीख पे हम लोग को ये देखने मिलता है कि जो यंग जनरेशन है, दे वांट टू यू नो लर्न कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहता है, चाइनीज सीखना चाहता है, हाँ, लेकिन जो अपना मदर टंग है, अपना जो लैंग्वेज है, उसको भूलते जा रहा है। इसलिए हम लोग ने प्रपोज किया है कि देयर इज सेइंग प्रिजर्व योर कल्चर, इट्स योर आइडेंटिटी। इसलिए हम लोग ने प्रपोज किया है वी शुड प्रिजर्व आवर आइडेंटिटी, वी शुड प्रिजर्व आवर लैंग्वेज। जिस दिन से आज ये लैंग्वेज का, जब अरुणाचल में जॉब का रिक्रूटमेंट में अगर बनना है, गवर्नमेंट सर्विस करना है बोलने से ये लैंग्वेज जानना पड़ेगा, ये इसलिए हम लोग ने लगाया। और ये आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आने वाला दिनों में आपको किसी प्रॉब्लम होगा। ये आपको जब आप एग्जाम अपियर कर रहा होगा, सिविल सर्विस, हाँ APSSB, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आफ्टर रिक्रूटमेंट, आपको रिक्रूटमेंट होने के बाद में ये लैंग्वेज का फ्लुएंसी आपको टेस्ट लिया जाएगा, नहीं होगा तो आपका आने वाला प्रमोशन में प्रॉब्लम होगा। हाँ, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको ये इफेक्ट नहीं होगा, बट आफ्टर रिक्रूटमेंट ये आप जानना पड़ेगा, प्रमोशन में यूज होगा, हाँ आगे जाने के लिए, और उसमें आपको टेस्ट किया जाएगा। और इसलिए मैं इस प्रेस क्लब से जितने भी जो अरुणाचल का हमारा जो यंग जनरेशन है, 21st सेंचुरी का यंग जनरेशन, और हमारा जितना भी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी से अपना बच्चा को अभी से अपना जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसको सिखाइए, बात करवाइए, हाँ। और ये जो आज इम्प्लीमेंट होगा और आने वाला दिनों में आप सबको ये भी बताना चाहेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी इस लैंग्वेज में जाएगा। और आने वाला दिनों में लैंग्वेज को कैसे बढ़ावा करना है वो हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग पॉलिसी मेकिंग में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का साथ डिस्कस करेगा। विद दिस फ्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी यूथ्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर दिस हिस्टोरिक डिसीजन में आप सबको हम तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट देना चाहेगा। विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। एक प्रोग्राम हुआ था ट्रिम्स में, थोड़ा सा मतलब इसमें कुछ लोगों का एक कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो और भी आगे और भी अच्छा होगा। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 6 हॉस्पिटल्स है जहाँ रेडियोलॉजिस्ट का शॉर्टेज है। बहुत पब्लिक सर्विस कमीशन भी शायद इंटरव्यू भी कॉल किया था होगा, कोई भी टर्नअप नहीं हुआ। ये बहुत एक समस्या, गंभीर समस्या होते जा रहा है। डॉक्टर ऐसे करके रेडियोग्राफर है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अब ये वाला जो पोस्ट है उसके लिए आप कैसे करके रिक्रूटमेंट किया जाएगा? तो लगता है कि हम लोगों का माँ पिताजी लोगों को, अब बच्चों लोगों को अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसा करते करते कोई हो सकता है कि कोई स्ट्रीम में कोई एम्प्लॉयमेंट ही ना मिले। इसका वजह से ट्रिम्स में फैसिलिटी क्रिएट किया गया है टेलीमेडिसिन। वो 6 हॉस्पिटल है, वहाँ कोई पैर टूटता है या कोई सीरियस बीमार होता है तो एक्सरे करके नाहरलगुन में भेजा जाता है एक्सरे को, यहाँ से डॉक्टर फिर दवा लिखता है, ऐसा पोजीशन हो गया। इसके लिए आप लोग कभी सोचेंगे बाद में होगा। सब मैंने मंत्री जी को भी बताया था मिनिस्टर को, वो भी संज्ञान को लिया है। आप लोगों का भी नॉलेज में डालना चाहता है कि आप लोग कुछ सोचेगा उसके लिए। मनोज जी, उसका जब आप बात करने से एक चीज़ हम क्लियर बताएगा कि वो सिर्फ नहीं है, कुछ और कई डिपार्टमेंट भी है इस तरह का इश्यूज। हम लोग उस हाई पावर कमेटी में भी डिस्कशन किया है कि रिलैक्सेशंस का क्या किया जाए। बट आपको हम बताना चाहेगा कि आज का तारीख में इन कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारा ये यूथ्स है, अब सिर्फ अभी जो है मून में पहुंचना बचा है। जो अरुणाचली है दे आर वेल क्वालिफाई, हाँ वेल अवेयर्स, हर एक जगह में है। और जहाँ कमियाँ होगा, जहाँ में बिल्कुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर कोई नहीं आ रहा है
तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट है प्रोविजन। तो आने वाला दिनों में फिर एक कैबिनेट लेके एक रिलैक्सेशन पोर्शन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट है बोल रहे हैं, उसके लिए रिलैक्सेशन लेके हम लोग इंटरव्यू लिया जा सकता है। दिस इज प्रोविजन है, उसको चिंता मत कीजिए आप। तो यूथ लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी है, खास करके बोलता है कि दिस इज द बेटर कॉज ऑफ इंडिजिनियस पीपल एंड इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सिर्फ आपने बताया कि अभी चंद्रमा में ज्यादा बचा हुआ है, वही तो बोलता है कि व्हेन हेड हाई होता है तो अभी सर उठा के चलने का समय है, तो लेकिन पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। देखिए आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, अरुणाचल में पॉलिटिक्स नहीं होने से भी यूनियनबाजी बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसका वजह से कोई लोग संगठन, कोई परिवार, कोई समुदाय में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसके लिए लगता है अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आया प्रीमियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग इन ऑल फ्रंट्स, आप लोगों को थोड़ा आगे बढ़ के एजुकेशन को प्रायोरिटी दिलाना पड़ेगा लगता है। See, for context of the APSU, being as apex students body of the state, हमेशा APSU का फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन में रहा है। तो उस चलते इन द रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशंस जो हमेशा हम लोग सरकार को बात किया है, और अभी भी जहाँ कमियाँ कटी है, तो उस कंटेक्स्ट ऑल्सो, ऑन दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो वी हैड मीटिंग विद द ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, कमिश्नर एजुकेशन। तो हम लोग ने काफ़ी सीरियस ऑफ डिस्कशन किया है कि स्टेट पॉलिसी में एजुकेशन सेक्टर को आगे ले जाने के लिए क्या किया जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यस हर कोई कहता है यहाँ में अरुणाचल में कोई भी घर में एक पत्थर मारो तो एक प्रेसिडेंट तो पक्का निकलेगा, दैट इज ट्रूथ। तो इसलिए उसको हम वही मैसेज देना चाहेगा कि APSU का तरफ से आज का तारीख पे APSU है, वी आर न्यू APSU। हाँ, आपका समस्या, आपका इशू कुछ भी हो, हम लोग हैं। इस समय एक जमाना में कुछ ऑर्गेनाइजेशन चेंजी होता है, उस चलते जब APSU उसका इशू को एड्रेस नहीं करता है तो मजबूरी में ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। तो इसलिए हम वो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर्स लोग को हम कहना चाहेगा कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज अबाउट द स्टेट, हम लोग के पास आइए। हाँ, अगर हम लोग एड्रेस नहीं करता है देन यू कैन टेक, आप अपना एड्रेस कर सकता है। बट हम व्हेन आई एम एड्रेसिंग योर इश्यूज, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट, मीनिंगलेस कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना के फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा APSU है, कोई भी इश्यूज आपका जो मेजर इश्यूज है, स्टेट इश्यूज है, अगर हमको लगता है कि हाँ दिस इज वेरी जेन्युइन फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डेफिनेटली वी विल एड्रेस दोस इश्यूज। तो आपने इलेक्शन का पहले भी इसको प्रस्तुत करेगा उनका बोला था लेकिन साथ साथ में अपने बॉर्डर इशू का बारे में भी बहुत सीरियस कंसर्न किया था। लेकिन अभी का टाइम में असम अरुणाचल का इसमें जो बॉर्डर इशू चल रहा है या फिर कराची में फिर अलग उधर में तो बहुत ज्यादा इशू देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका क्या स्टेप है? थैंक यू भाई। ये एस यू सेड कि इलेक्शन में ये इश्यूज का हम लोग काफ़ी चर्चा हुआ। यस, दिस वाज द मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द APSU। हम लोग ने फर्स्ट मीटिंग का रेजोल्यूशन में भी इसको अडॉप्ट किया। हाँ, और लेके गवर्नमेंट का साथ फर्स्ट मीटिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ लेते वक्त बैठते वक्त भी ये इश्यूज को हम लोग सीरियस ऑफ चर्चा किया। नॉट ओनली दिस 80-20 अबाउट द बॉर्डर इश्यूज जो आप पूछ रहे हैं, तो बॉर्डर इश्यूज के लिए भी वी हैव सीरियस ऑफ डिस्कशन विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। रीजनली फ्यू days ago related to the कांकू सर्कल जो हिमे विलेज में चल रहा है, उसके लिए चलते भी हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ इस इशू बॉर्डर इशू पे डिस्कस किया। और फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जब सबमिट हुआ, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ APSU का, इस सीट में ही हम बैठा था। मैंने कहा था कि वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से हम लोग सीरियस ऑफ डिस्कशन कर रहा है। वी हैव ऑलरेडी मीटिंग विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाँ, इवन विद द चेयरमैन ऑफ रीजनल कमिटी, इवन विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर। हम लोग ने सीरियस ऑफ डिस्कशन किया और कल परसों भी बात किया। तो हम लोग इसके लिए भी, मैं आज फिर दोबारा आपको ये कहना चाहूँगा, ये बॉर्डर इश्यूज को भी APSU इज टेकिंग वेरी सीरियस एंड विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में हम लोग वेरी सीरियस ऑफ डिस्कशन चल रहा है और कुछ महीनों में हम लोग कोशिश करेगा कि ये इसको परमानेंट सॉल्यूशन लाया जाए। क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसा है, ऑलवेज यूज्ड टू सेट, कुछ इश्यूज ऐसे होता है कि एक रात में बदल नहीं सकता, बट सिस्टम का साथ जाना पड़ता है। बिकॉज वी आर इंटेलेक्चुअल्स, हम लोग बॉर्डर को ये सप्ताह में करना बोलने से नहीं होगा। जैसे कि आपको पहले हाई पावर कमेटी जब कंस्टिट्यूट करते समय भी मैंने कहा था, ये रिजर्वेशन पॉलिसीज 80-20 एक रात का काम नहीं है, उसको हमको सबसे पहले हाई पावर कमेटी बनाना पड़ेगा
उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया, उस रिकमेंडेशन को कैबिनेट में लाना पड़ेगा। कैबिनेट में लाने के बाद ये अप्रूवल होगा। तो उसमें इसको कैसे हाई पावर कमेटी में आपसू वाज स्पेशल इन्वाइटी, कैसे इसको रेजोल्यूशन एडॉप्ट करना है वो हम लोग का तरीका पता है। सरकार को कैसे प्रेशर टैक्टिक्स में काम करवाना है वो भी हम लोग को तरीका पता है। और आप लोग ने देखा, विटनेस किया, हम लोग ने क्या नहीं किया। हम क्रेडिट भी लेना नहीं चाहूँगा, बस हमको काम करना है हमारा स्टेट के लिए इंटरेस्ट में, और हम लोग कर रहा है। और आने वाला दिनों में भी इस तरह का काम हम लोग कंटिन्यू करते रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जो अभी स्क्रैप कर दिए उसको लेके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड ब्लॉकेज भी कर रहा है। इसमें से एक जो नाम है बरोची बुरान करके, ये जो है बुरान सोसाइटी का लीडर है। तो ये जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है और ऐसा वो कर रहा है कि इसको पब्लिकेशन वो फाइल करेगा तो देन वो लीगल प्रोविजंस में प्रॉब्लम आ सकता है। See, in context of the Lekang, जब वहाँ का जो कम्युनिटी का बात करने से इट्स नॉट रिलेटेड टू रिजर्वेशन पॉलिसीज 80-20 का सिर्फ बात नहीं कर रहा। वो लोग का हर एक इशू में हमेशा प्रोटेस्ट करना है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द पीआरसी एसटी, उसमें भी वो लोग डिमांड करता है पीआरसी देना है, एसटी देना है। उसमें भी आपसू ने हमेशा अपोज किया। रीजनली भी आप देखा होगा, स्टेट में मीटिंग बैठने जा रहा था, आपसे क्लियर कट कॉल की अगर इस तरह का मीटिंग बैठेगा हम लोग सेक्रेटरी लॉक करेगा, इस तरह करके शायद आप लोग ने सुना होगा। तो वो भी इशू आया है। और जब स्टेट का पॉलिसी, जब स्टेट का इंटरेस्ट में, हमारा जो इंडिजिनस का इंटरेस्ट में बात करेगा, कुछ लोग तो आवाज़ उठाएगा। एंड वी कैनॉट एड्रेस दोस ऑल द वॉइस। हर किसी वॉइस को हम लोग जवाब नहीं दे सकते। लॉ इज देयर, अगर वो जाना है तो जाने दो। वी आर ऑल रेडी टू फेस फॉर दैट, हम लोग फेस करेंगे। और बहुत सारा इसका पीआरसी का भी इशू इस सब्जुडाइज इन द कोर्ट में वो ऑलरेडी केस दे के रखा है। आपसू भी उसमें ऑलरेडी पार्टी है, हम लोग उसमें भी चल रहा है। इसमें भी डेफिनेटली वो केस देगा होगा, देने से भी फिर आपसू भी पार्टी, गवर्नमेंट पार्टी होगा। वो जो कोर्ट कचहरी चलना है वो चलते रहेगा। बट इट इज आवर क्लियर मैसेज दैट एज आई सेड बिफोर, आगे बोला है कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ये लागू होना है। लागू नहीं होगा फिर आपसू का डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू होगा। नॉट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, अगेंस्ट APSSB कमीशन, अगेंस्ट APCS कमीशन। वो कमीशन का बात है। जब हम लोग कुछ मन पहले कमीशन को जब हम लोग बात किया था, कमीशन ने बोला कि दिस इज नॉट इन आवर हैंड, जो भी है सरकार जो देगा वही होगा। जब अभी सरकार का तरफ से वहां में सबमिशन किया तो अभी हम लोग सरकार से जो करवाना था वो हम लोग करवा लिया। अभी APCS कमीशन और APSSB कमीशन को जो हम लोग बात करना है वो करेगा, वो लोग भी उसी को बात करेगा, वो हम लोग जाने। हाँ, और कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में भी जाएगा। और मूवमेंट स्ट्राइक करना है बोलने से, देखो इन कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपसू इज द मोस्ट मैच्योर एंड पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट। जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बात करता है, आपसू से ज्यादा बड़ा डेमोक्रेटिक कोई नहीं कर सकता है, ये इतिहास गवाह। और आने वाला दिनों में हम लोग का पास इतना क्षमता रखता है, वो एक एरिया बन कॉल कर सकता है, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया। बट आपसू कैन बन 28 डिस्ट्रिक्ट, चाहेगा तो 24 आवर हो, चाहेगा तो वीक हो, दैट्स द पावर। लेकिन हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना पास है बोल के भी हम लोग जहाँ तहाँ नहीं करेगा। जैसे हमको 80-20 रिजर्वेशन पॉलिसी का जो रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज करना था, उस चलते हम लोग ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान किया, जो जिसको आज मैंने 17 अगस्त का पास विद्रोह किया। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माई फेडरेटिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन एंड स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, नेरिस, APU, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी हम लोग को सपोर्ट किया इस मूवमेंट में, सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक, थैंक यू। एज आई सेड बिफोर, ये इसका डीप में जाना है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द बोर्डोलॉय कमीशन। जब बोर्डोलॉय कमीशन ने, जब नेफा से अरुणाचल बना, ये बोर्डोलॉय कमीशन ने हवा में एक ठान दिया कि दिस इज द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल एंड आसाम, उसका गलती है। तो उस चलते हम लोग का आपसू का डिमांड से स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी कंस्टिट्यूट किया। आपसू ने उस चलते आपका अमित शाह जी से मिला, उस चलते अमित शाह का डायरेक्शन में आसाम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंता जी एंड अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, वो लोग एक कमेटी, हाई लेवल का कमेटी गठन करके उसी चीज़ में डिस्कशन कर रहा है कि ये बॉर्डर लाइन जो है ये बाउंड्री नहीं होना है। अरुणाचल का बस्ती जो आसाम में चला गया वो उसको अरुणाचल को वापस देना है। जो
असम का बस्ती जो अरुणाचल का अंदर में चला गया, उसको असम को वापस देना है, वो डिस्कशन चल रहा है। और आप सबका के लिए इंफॉर्मेशन के लिए हम बताना चाहेगा कि 40 to 50% विलेज इज ऑलरेडी सॉर्ट आउट, वो सॉल्व हो चुका है, और कुछ रिमेनिंग पार्ट्स है। उसके लिए लास्ट टाइम जब हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस किया, दे एश्योर अस दैट दे विल इन्वॉल्व इन द हाई पावर कमिटी टू टीम आपसू को रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व किया जाएगा। और डेफिनेटली हम लोग ये विंटर में हम लोग वी विल गो फॉर ग्राउंड वर्क्स, और हमेशा इश्यूज को तो जानता है, बट हम लोग प्रैक्टिकली ये विंटर में हम लोग जो एरिया में अभी तक डिस्प्यूट एरिया है, उस सारा जगह में आपसू टीम भी विजिट करेगा। थैंक यू वेरी मच।